मुझे लगता है कि आज हर सेक्टर जो है जम्मू के अंदर आ, एक स्ट्रगल कर रहा है। और उस स्ट्रगल में हम लोग किस तरह से हीरे बन के निकलेंगे, वो फोकस जो है वो मेरा रहेगा। हमने प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया 28,400 करोड़ रुपए का। अभी की मैं यही कहूँगा कि भाई उसमें जम्मू के लोगों के लिए जो एक स्थान रहना चाहिए था वो नहीं रह पाया, क्योंकि ट्रेन जो है वो डायरेक्ट कटरा चलेगी, उसके बाद अब श्रीनगर जा रही है। उसकी वजह से जम्मू का व्यापारी जो है नो डाउट परेशान है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई सलूशन जो है वो गवर्नमेंट निकालने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेशन हैं जिनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रोड्स जो हैं, कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है। तो जब ये हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी बिज़नेस मिलता है, टूरिज़्म सेक्टर जो है वो ग्रो करता है, आसपास के जो बिज़नेस के इदारे होंगे उन लोगों को भी बिज़नेस मिलता है। तो ये जो हमारा फोकस है पर्टिकुलर मेरा पूरा रहेगा इस बार कि ये डेस्टिनेशंस जो हैं, जिस तरह से हमारा मानना है और जिस तरह से मेरी आज डिस्कशन भी हुई है, ये उसी पैटर्न पे इनको हम लोग डेवलप भी करें। अभी की डिपार्टमेंटल लेवल पे इन लोगों को चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करिए, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी एजुकेट करिए, हम भी लोगों को एजुकेट करें कि रजिस्टर्ड मेंबर होना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि हर कोई हमारा मेंबर है तो इसमें मुझे नहीं लगता है, मेरे पिछले टेन्योर में भी मेरे पास सैकड़ों लोग ऐसे आए होंगे जो हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनके भी काम हुए। नायब तहसीलदार का जो इसमें एक इशू आ गया है, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर अपना डिसीज़न जो है इसको चेंज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि जम्मू की एक बुलंद आवाज़, जम्मू का वो एक इदारा जो हमेशा जम्मू के काज को लेकर आगे बढ़ता आया है, और ख़ासकर अगर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जम्मू की अगर बात करें तो उस इदारे के अभी हाल ही में इलेक्शन संपन्न हुए हैं, और अरुण गुप्ता जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और उनकी पूरी टीम एक भारी बहुमत के साथ उन्होंने इन इलेक्शंस में क्लीन स्वीप की है। और आने वाले समय में क्या एक विजन लेकर जम्मू संभाग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ काम करने वाली है, और जो चुनौतियां खासकर इस वक्त जम्मू संभाग फेस कर रहा है, किस प्रकार उन चुनौतियों को पार कर जम्मू संभाग के जो उद्योगपति हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको एक स्पष्ट दिशा दिखाई जाएगी। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं श्री अरुण गुप्ता जी, जो री इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जम्मू के। अरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आपने तीसरी बार एक बार फिर इस आप और आपकी टीम दोबारा इलेक्ट होकर आई है। धन्यवाद चौधरी साहब। ऐसा है कि ये लोगों का प्यार है, लोगों के जो हम लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़ कर के रहते हैं, उसी का परिणाम है कि एक बार फिर तीसरी बार लोगों ने पूरी की पूरी टीम को वापस बुलाया है, और इसी आशा के साथ कि आने वाला समय जो है वो चैम्बर की हिस्ट्री में स्वर्णिम रहेगा, और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग गवर्नमेंट के साथ लेते रहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो हमारे ऊपर हैं, जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो सूरी साहब ऐसा है कि मेरा जो फोकस है जी, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो टूरिज़्म है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मुझे लगता है कि आज हर सेक्टर जो है जम्मू के अंदर एक स्ट्रगल कर रहा है, और उस स्ट्रगल में हम लोग किस तरह से हीरे बन के निकलेंगे, वो फोकस जो है वो मेरा रहेगा। अभी हम लोग सीएम साहब के साथ में एक हमारी मीटिंग थी, वहाँ से हम आए हैं। मैंने अपनी तरफ से जो बातें की हैं, कुछ रिप्लाईज़ भी आई हैं, कुछ आने वाले दिनों में रिप्लाईज़ आएंगी, जब हम लोग जो हैं सब मिल कर के एक मीटिंग्स करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग सेक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग्स होंगी, अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और सबसे पहले तो मैंने जो बात वहाँ रखी, देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ कि 7,000 हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम करते हैं। अगर इंडस्ट्री को अगर प्रॉब्लम आती है, कहीं इंडस्ट्री बंद होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है डे बाय डे इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया
28,400 करोड़ रुपए का। अभी की मैं यही कहूँगा कि भाई उसमें जम्मू के लोगों के लिए जो एक स्थान रहना चाहिए था वो नहीं रह पाया। जम्मू के लोगों ने जिस तरह से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो मेरी तरफ से गई होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से गई होंगी, एलजी ऑफिस से गई होंगी, तो आने वाले समय में उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है, कितने लोगों को वो पॉलिसी के अंदर वो अपने एडमिट करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि उसको नए पैकेज में कहीं जगह नहीं मिली है, 2026 में जो एक इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। एक टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था, लेकिन आज तक जो प्रॉपर वे में उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और मैंने अपनी तरफ से यही कहा है कि आपका ये फोकस रहना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो ज़िंदा रहे, रिवाइव मतलब यहाँ पर चलती रहे, और उसके लिए जो हमारा जो पैकेज है 2026 का वो कैसे कंटिन्यू हो, कैसे वो एक्सटेंड हो, उसके ऊपर फोकस। और दूसरा टर्नओवर इंसेंटिव, जो एक इंसेंटिव जो है वो अनाउंस्ड है, उसके ऊपर फोकस, ताकि हमारी इंडस्ट्री चले और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी लेवल पे भी ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब तो है नहीं। दूसरा मेरा जो फोकस है वो है जो हमारे डे टू डे जो हमारे बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लीज डीड की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी हमारा आज बात हुई है। जैसे बहू प्लाज़ा है, एक 1997 में एक कमर्शियल मार्केट जो है वो डेवलप की गई जम्मू में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी आधी मार्केट जो है वो बंद है। बिल्कुल, आधे ऑफिस ऊपर बंद हैं। तो मैंने वही बात उनके सामने रखी, मैंने कहा देखिए ये ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर कोई डिसीज़न करिए, आइदर वे कोई ना कोई डिसीज़न तो हो। आप लोग कोई डिसीज़न नहीं करते। जो दुकानें बंद पड़ी हैं उनको लीज, उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं ना, उन्होंने एज़ पर रिक्वायरमेंट, अगर किसी ने 50 लाख रुपए जमा करवाया, किसी ने 25 लाख रुपए जमा करवाया, तो 20-20 साल उनको हो गए पैसे जमा करवाए हुए, तो उनको क्यों नहीं अलॉट की जा रही जगह। तो एक शिव मार्केट की प्रॉब्लम थी, मैंने वो भी वहाँ पर डिस्कस की। जहाँ तक लीज डीड की बात हुई है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने भी कहा है कि भाई पहले हमारे रूल्स जो हैं, जो यूटी के रूल्स आने दीजिए, उसके बाद आप जो आपकी डिमांड्स हैं वो पूरे तरीके के साथ मानी जाएगी। यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर की बात है। टूरिज़्म सेक्टर जो है आज के हालात जो हैं, ये देखिए माँ वैष्णो देवी दरबार जो है, मुझे लगता है कि जम्मू के लिए केवल एक ही ऐसा स्थान है यहाँ लोग आते हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर रही है। और क्योंकि ट्रेन जो है वो डायरेक्ट कटरा चलेगी, उसके बाद अब श्रीनगर जा रही है, उसकी वजह से जम्मू का व्यापारी जो है नो डाउट परेशान है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई सलूशन जो है वो गवर्नमेंट निकालने वाली है। टूरिस्ट सर्किट बने, देखिए ऐसा है कि पिलग्रिमेज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमारे पास, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि फोकस में नहीं रहे। फोकस में माँ वैष्णो देवी दरबार जो है वो भी 1986 में फोकस में आए, जब उस समय जगमोहन जी जो हैं जिन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया, और उन्होंने जो बोर्ड बनाया वो इसलिए बनाया था कि भाई आज रिक्वायरमेंट है इसकी बोर्ड की, लोग जो आते हैं थोड़े से परेशान होकर के जाते हैं, फिर वो वापस आने के लिए अपना मन जो है वो तैयार नहीं करते। ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मतलब इस तरह का एक डिसीज़न लिया, और आज आप देखिए वहाँ पर 1 करोड़ जनता जो है वो आ रही है। शिव खोड़ी का डिसीज़न भी जो है उस समय जो हमारे सीईओ हैं उन्होंने लिया, और आज वहाँ पर भी 20 लाख के करीब जो है वो जा रहे हैं श्रद्धालु। यहाँ पर बहुत सारे स्टेशन हैं जिनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रोड्स जो हैं, कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है। तो जब ये हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी बिज़नेस मिलता है, टूरिज़्म सेक्टर जो है वो ग्रो करता है, आसपास के जो बिज़नेस के इदारे होंगे उन लोगों को भी बिज़नेस मिलता है।
तो ये जो हमारा फोकस है पर्टिकुलर मेरा पूरा रहेगा इस बार कि ये डेस्टिनेशंस जो हैं, जिस तरह से हमारा मानना है और जिस तरह से मेरी आज डिस्कशन भी हुई है, ये उसी पैटर्न पे इनको हम लोग डेवलप भी करें। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा। देखिए, कई बार हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, भाई गवर्नमेंट करे। अरे प्राइवेट एजेंसीज़ जो हैं वो किस लिए हैं? प्राइवेट एजेंसीज़ जो हैं वो भी इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकती है अगर गवर्नमेंट जो है इनको फंडिंग करे। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर टूरिज़्म सेक्टर जो है जम्मू के अंदर डेवलप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सेपरेट फंडिंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ पर्टिकुलर टूरिज़्म सेक्टर को लेकर के हो और सिर्फ जम्मू के लिए हो। और ये जो फंडिंग है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग सक्सेसफुल होंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। हम लोग जो हैं उस फंडिंग के थ्रू एक चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे पूरा इंडिया ही नहीं, फॉरेनर्स भी, देखिए फॉरेनर्स के लिए भी अट्रैक्शन कहाँ है, उनको पता होना चाहिए कि महाभारत काल के लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ गए हैं। रामायण के जो देखिए, अब आज राम मंदिर आप देखिए लाखों लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पता है कि ये राम का स्थान है। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं। सुध महादेव आप देखिए कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पर भगवान शिव की शादी हुई है। बिल्कुल। यहाँ पर जो जामबंद गुफा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण और जामबंद का युद्ध हुआ है। पांडव गुफा यहाँ पर है। अब खाटू श्याम जो हैं, जो आज की डेट में कितना पूजनीय डेस्टिनेशन है हमारे राजस्थान में, लेकिन उसका दड़ जो है, जो नीचे का हिस्सा है, वो अखनूर में है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें दुनिया को बताना पड़ेगा। और जब तक हम इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आने से परहेज़ करेंगे। अरुण जी, जिस तरह आपने मतलब जम्मू की नब्ज़ आप बेहतर तरीके से जानते हैं और कहाँ कमियां हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले इसी स्थान पर हमने आपसे वार्ता भी की थी और तब भी आप काफ़ी आशावान थे कि आराम से आप और आपकी पूरी टीम ये इलेक्शन भी जीतेगी। और एक विज़न आपने उस वक्त भी बताया था, जो अचीवमेंट्स थी आपने शोकेस की थी, और आपने कहा था कि कुछ और भी नए इनिशिएटिव्स हैं जो अगर आप जब जीत के आएंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। विडम्बना ये है कि जम्मू में कई सर्किट्स बन सकते हैं या बने हुए हैं। उन सर्किट्स को प्रमोशन की ज़रूरत है, चाहे हम अगर गुजरात की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर पेनिट्रेशन उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसे में जम्मू का टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ये एक आवश्यकता बनती है कि उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एड्रेस किया जा सके। लेकिन विडम्बना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कश्मीर जाके कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि बनी बसोली इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशंस हमारे पास है जहां पर्यटक आ सकता है, पंजाब का पर्यटक वहां पर आ सकता है। वो डलहौजी और मकलोडगंज को भूल जाएगा जब बनी बसोली के उन स्थानों को देखेंगे। प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऐसे में मैं आपसे अरुण जी आपसे जानना चाहूँगा, इसके अलावा किस प्रकार जो जम्मू का ट्रेडर है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, खासकर एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन के माध्यम से नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड को पेनिट्रेट कर रहा है ऑनलाइन व्यापार। किस प्रकार इस चुनौती को जूझेंगे और उसको टैकल करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, मैं एक तो टूरिज़्म सेक्टर की मैं जब बात करूं, जब हम रिसेंटली दिल्ली में हम यूनियन मिनिस्टर से मिले जी, और मैंने अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल उनके सामने रखा। एक तो हिली डेस्टिनेशंस की बात मैंने कही, मैंने कहा सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। देखिए, बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के कौन बनी में होटल बनाएगा? बनी में जैसे आपने कहा, मैं इस बात को लेकर के पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि बनी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसका क्लाइमेट, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल। लोग हिमाचल में जा रहे हैं, देखिए मैं कहता हूँ लोग कश्मीर में जाएं, लेकिन जो हिमाचल में जा रहे हैं, पंजाब से लोग जा रहे हैं, चंडीगढ़ से लोग जा रहे हैं, वो इस डेस्टिनेशन की तरफ उनका मूव होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं जो हम लोग हमारी तरफ से जो प्रयास एक होना चाहिए उसमें कमी है। अब मैंने एक अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल दिया कि जिस तरह से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने गुजरात में बनाया, फोकस है गुजरात में आप बनाया, बड़ा अच्छा है, लाखों लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या जम्मू को ऐसा डेस्टिनेशन नहीं मिल सकता? जम्मू को एक ऐसा डेस्टिनेशन दीजिए। यहाँ पर कौन सी कमी है, किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर भी बहुत ऐसे हस्तियाँ हुई हैं, बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं यहाँ पर लोग,
उन लोगों के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन हो सकता है कि जो लोग वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, शिव खोड़ी के लिए जाते हैं, जो लोग कश्मीर में जाते हैं, वो यहाँ पर भी आएँ। हमारा फोकस जो है वो ये नहीं है कि भाई कश्मीर से जो है वो यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है। हमारा फोकस ये है कि अगर वो उनको कश्मीर में जगह नहीं मिलती है तो वो कम से कम इन स्थानों पे आ सकें, पीर की गली में जा सकें, नंगाली साहब देखने दर्शन करने के लिए जा सकें। हमारा जो यहाँ पर बनी और बसोली के जो हिली डेस्टिनेशन जो है डेवलप हो सकती है, पत्नी टॉप जो है ये हमारा डेवलप हो सकता है, और वहाँ पर 5 स्टार होटल, 3 मतलब वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, टॉप क्लास रेस्टोरेंट वहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार मुझे लगता है कि जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होंगे। एक चीज़ जो आपने कही ऑनलाइन की, जी, नो डाउट कि भाई देखिए, अब ऑनलाइन ट्रेड जो है वो सिर्फ जम्मू में तो है नहीं, जबकि मैंने अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि कम से कम एक पॉपुलेशन को समझ करके कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और कितने स्टोर जो हैं हम अलो कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पॉलिसी है, FDI इन रिटेल जो है इन टोटो है, 100% है, तो ये चीज़ें जो हैं उसको रोका नहीं जा सकता। रिसेंटली मेरी CGST कमिश्नर उनके यहाँ पर ऑफिस में मेरी मीटिंग थी, तो वहाँ पर भी मैंने एक इस चीज़ को पुटअप किया था। मैंने कहा देखिए, आप डिपार्टमेंट जितने भी हैं आज की डेट में, जितने भी हैं, चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी है, चाहे वो फूड सेफ्टी है, चाहे वो कमिश्नर ये अपना ये जो GST है, या मतलब अदर डिपार्टमेंट जो 20 किस्म के डिपार्टमेंट हैं, उनका फोकस कहाँ रहता है? नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल इंडस्ट्रीज़। उनका फोकस जो है ऑनलाइन ट्रेड करने वाले क्या ये ओरिजिनल सामान दे रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने ये इनको अलो किया है, इसलिए नहीं अलो किया है कि आप जो मर्जी आप दे दो, क्योंकि लोगों को लेना है। तो मेरा ये मानना है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, हमारा फोकस रहेगा इसके ऊपर कि भाई ये जो चीज़ें हैं उनके ऊपर पूरा चेक हो। क्या अगर शूज़ जो हैं अगर किसी ने ऑर्डर किए हैं, क्या ये ओरिजिनल कंपनी के हैं? कपड़ा अगर किसी ने कोई ऑर्डर किया है तो क्या ये ओरिजिनल कंपनी का है? अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर की हैं, क्या ये जो है ये प्रॉपर चैनल से आ रही है, या मतलब लोग जो हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और डुप्लीकेसी जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन ट्रेड में अगर गवर्नमेंट को नहीं संभलना, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे युवा वर्ग जो है उसके लिए तो एक ये समझिए कि भाई सोने पे सुहागा है जो लोग ड्रग्स लेते हैं। देखिए, मेडिसिन लेने के लिए अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो पहले वो कहते हैं कि आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन दीजिए कि आपको ये चाहिए, तो कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया है, कौन सा नहीं। लेकिन जब आपने ऑनलाइन लेनी है तो आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ आपने ऑर्डर करना है। और ऐसी मेडिसिन जो हमारे युवा को भड़का रहे हैं, मतलब ऐसी मेडिसिन जो आप केमिस्ट दुकान पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो बैन है, वो भी ऑनलाइन आ रही है। इसका कोई मतलब गवर्नमेंट को भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हमें खुद इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि भाई हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे ही जो मतलब ऐसे लोग जो खुद बिज़नेस करते हैं, वो भी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, वो भी इस चीज़ को मतलब इग्नोर नहीं करते कि भाई हमें इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं देना है, और ऐसी कोशिश करनी है कि भाई लोग जो हैं वो दुकानों पे जाएं और दुकानों से माल जो है वो परचेज़ करें। उनको भी ये समझ होनी चाहिए कि ये ओरिजिनल है या ये डुप्लीकेट है। और ट्रेड में ख़ास तौर पे मैं मेडिकल लाइन की मैं बात करूँगा, ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी, क्योंकि युवा वर्ग अगर इसमें ड्रग्स में आ गया तो इसका मतलब हमारा समाज जो है वो सेफ़ नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को पर्टिकुलर अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। अरुण जी, तीसरा टर्न शुरुआत हो चुकी है और खासकर जो विजन था, एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था ऑडिटोरियम की अगर बात करें, आने वाले समय में क्या और नए इनिशिएटिव आपके माइंड में हैं जिसको लेकर आप और आपकी टीम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगी जम्मू को लेकर? देखिए, एक चीज़ जो है मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से हमारा फोकस तो हर सेक्टर के लिए है जी, लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं,
हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं, और हम लोग जो हैं, जो हमें एक लोगों को देना चाहिए, लोगों तक एक ऐसा मैसेज जो है वो कन्वे किया जाना चाहिए कि आइए और थोड़ा सा नॉलेज जो है वो गेन करिए, चाहे वो ट्रेड को लेकर के है, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर के है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हाईलाइट करने का जो है इस बार मेरा पूरा फोकस रहेगा। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से मैं इन डिपार्टमेंट्स को कहना चाहता हूँ, ये इनोसेंट लोगों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस जो होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि किस तरह से हम जो हमारी जो सेंटर स्कीम्स हैं, जो स्टेट स्कीम्स हैं, वो पब्लिक तक हम लोग जो है वो पहुंचा पाएँ। लेकिन हम लोग क्योंकि आज जीएसटी ने गाड़ी पकड़ ली है, कल लीगल मेट्रोलॉजी की टीम आ गई है, परसों फूड सेफ्टी की आ गई है, नर्सों मतलब कोई पुलिस का केस बन गया, इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस जो है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अभी की डिपार्टमेंटल लेवल पे इन लोगों को चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करिए, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी एजुकेट करिए, हम भी लोगों को एजुकेट करें कि जो स्कीम्स अगर सेंटर हमें दे रहा है, स्टेट हमें दे रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आने वाले जो दिन हैं वहाँ जो हमारे एजुकेटेड जो यूथ है उनको बेनिफिट हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरा फोकस इस बार जो है पर्टिकुलर इन चीज़ों के ऊपर होगा कि जो सेंटर की स्कीमें हैं, जो स्टेट्स की स्कीमें हैं, उनके ऊपर मैं किस तरह से जो एजुकेटेड यूथ है उसको यहाँ पर बुला करके, और डिपार्टमेंट लेवल के लोगों को बुला करके, और हम लोग जो हैं इनको जो भी बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, जो स्टार्टअप में आ सकते हैं, मेरा फोकस जो है इस बार ये भी। और उसके साथ साथ जो चैम्बर का परिवार है उसका दायरा किस प्रकार बढ़ाने का भी आने वाले समय में प्रयास किया? ठीक है, चैम्बर का दायरा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है जी। चैम्बर में मैं नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारा 6000 मेंबर हैं प्रिंसिपल और अल्टरनेट मिला करके, वो 1200 भी हो सकते हैं, 6300 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि जम्मू का डिवीज़न का कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप हो, वो सब हमारे मेंबर हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, उसके लिए हमारा पूरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल तैयार है। और मैं समझता हूँ कि भाई रजिस्टर्ड मेंबर होना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि हर कोई हमारा मेंबर है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है, मेरे पिछले टेन्योर में भी मेरे पास सैकड़ों लोग ऐसे आए होंगे जो हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनके भी काम हुए। तो मेरा ये मानना है कि रजिस्टर्ड मेंबर बढ़ाते जाना भी कोई उसमें भी मुझे लगता है कि जवाजियत नहीं बनती, लेकिन काम होना चाहिए। जितने हैं उतना हम लोग जो हैं होल्ड कर पाएँ, उन लोगों को एटलीस्ट जो फैसिलिटीज़ जो हम लोग देना चाहते हैं, जो एजुकेशन हम लोग उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचाएंगे। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि हमारा फोकस जो है वो पूरा जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, इसके अलावा मैं सिविल सोसाइटी की भी बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो हमने सिविल सोसाइटी इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि एक पिछले कई सालों से जम्मू के एक बुलंद आवाज़ चैम्बर हमेशा रहा है। जम्मू के जो ज्वलंत मुद्दे हैं चैम्बर ने उनको लीड किया है, और खासकर अभी फिर आहटें नज़र आ रही हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव की, खासकर नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट है, किस प्रकार उन युवाओं को या इन मुद्दों को लेकर चैम्बर हमेशा जम्मू संभाग के लोगों के साथ खड़ा नजर आएगा? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, जो नायब तहसीलदार का जो इसमें एक इशू आ गया है, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर अपना डिसीज़न जो है इसको चेंज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हर एक को हक है। अगर हमने जम्मू और कश्मीर को एक कॉमन प्लेस बना करके रखा है, जम्मू भी और खित्ता भी और कश्मीर खित्ता जो है समान है, तो उसमें उन लोगों को, उन एजुकेटेड यूथ्स को ज़रूर मौका मिलना चाहिए जिनको उर्दू नहीं आता, उनको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कोई डोगरी आती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो रीथिंक करे, अपने इस डिसीज़न को रिव्यू करे और लोगों को मौका दे, क्योंकि ये एक शुरुआत है। अगर ये शुरुआत जो है बन गई, एक जम्मू जो है एक पीसफुल प्लेस है, मुझे लगता है कि कहीं ये चीज़ें जो हैं आगे जा कर के, और ये फिर से वो जम्मू और वर्सेस कश्मीर वाला जो इशू है, जो अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा क्लोज़ है, तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़रूर रिव्यू करे इस इशू के ऊपर, और उन लोगों को मौका दे, उन एजुकेटेड यूथ्स को मौका दे जो किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को माहिर मानते हैं। और उनसे चलते चलते एक चीज़ जानना चाहूँगा, 3 जुलाई से वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है।
ट्रेन कटरा से श्रीनगर पहुंच चुकी है। जम्मू कहीं ना कहीं प्रभावित तो नज़र आ रहा है, लेकिन खासकर अगर हम वार्षिक अमरनाथ यात्रा की बात करें, किस प्रकार चैम्बर न केवल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू टूरिज़्म के साथ पहले ही प्लान करके रखे कि जो आसपास की डेस्टिनेशंस हैं, जो भगवती नगर आधार शेवर में जो यात्री आएंगे उनको अगर यात्रा रुकती है आगे पीछे भेजने के, घुमाने का मौका मिले, ताकि जो जम्मू और उसके आसपास के स्थान हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़े। इस तरह क्या चैम्बर करने जा रही है? देखिए, ये नो डाउट आपने बड़ा अच्छा बात कही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अमरनाथ यात्रा जो है लोगों के दिलो दिमाग पे एक अलग उसकी छाप है। बिल्कुल। और वो मिलिटेंट जो उस समय 22 अप्रैल का इंसिडेंट है, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी तरह से लोगों के जज्बात जो हैं उसको रोक सकता है, और लोग जो हैं अमरनाथ यात्रा नहीं जाएंगे या कम जाएंगे, मुझे इसकी उम्मीद कम है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आगे 3-4-5 लाख लोग जो हैं चलना शुरू हो गए, तो इस बार भी वो फ़्लो जो है वो जारी रहेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है क्योंकि लोगों को सहूलियत देना चाहती है, जो अमरनाथ यात्रा के लिए आए उनको सहूलियत देना चाहती है, लेकिन उनका सहूलियत देने का जो तरीका है उन लोगों को उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। देखिए, एक भगवती नगर जो है आपने डेवलप किया, यहाँ उसकी वजह से एक तो जो यात्री आते हैं उनको भी पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा करने के लिए उनको आगे पीछे घूमने का मौका मिल जाता है। अब एक नया एक टूरिस्ट जो इनके लिए पिलग्रिमेज के लिए एक डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश हो, वहाँ पर ना तो आप उनको कोई फैसिलिटी दे सकते हो, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर दिन और रात में कहीं मिल सकती है, ना ही वहाँ से लोग जो हैं वो शहर की तरफ आएंगे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना ये ज़रूर सोचना चाहिए कि बिज़नेसमैन भी अपना बिज़नेस करे, और जो लोग आएँ यात्रा के लिए आएँ उनको भी किस तरह से फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि नई नई जगहें डेवलप करके, और हम लोग क्या उसका यूज़ क्या है, उसका मुझे नहीं लगता कोई यूज़ हो। मतलब भगवती नगर एक ऐसा स्थान बनाया है, और मैं कहता हूँ उसको और भी आप डेवलप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा यहाँ से शुरू हो। अब यहाँ से जब यात्रा शुरू होती है, लोग वालटाल जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, सुबह गाड़ियाँ निकलती हैं। अब मौसम कैसा रहता है ये डिपेंडेंट, उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप रास्ते में लोगों को रोकने की बात करते हैं, चाहे वो बनिहाल या कश्मीर के अंदर, तो सिक्योरिटी रीज़न भी होता है। हम यात्रा को सेफ़ हैंड में रखना चाहते हैं। अगर यात्रा जो है कहीं अनसेफ हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ हो गया, तो इसका मतलब यात्रा जो है वो आज नहीं, आने वाले सालों में भी उसका असर रहता है। तो मुझे लगता है कि हमें यात्रा को सेफ़ रखना चाहिए, और सेफ़ रखने के लिए मुझे लगता है कि जो हमारे बेस कैंप ऑलरेडी बने हुए हैं, और उसकी वजह से हमारे ट्रांसपोर्टर्स को भी काम मिलता है, होटल्स को भी काम मिलता है, जो बिज़नेस के छोटे छोटे अदारे हैं उनको भी काम मिलता है। ये गवर्नमेंट अगर यही चीज़ जो है, मैं मानता हूँ कि अगर कुंभ का मेला लगा, अगर उनको ये लगता है कि हमें कुंभ जो है सिटी से हट करके हमें सारी चीज़ें करनी है, तो सिटी वाले क्या करते हैं? उनके लिए कुंभ होना या नहीं होना वो एक बराबर है। तो अमरनाथ यात्रा जो है ये हमारे लोगों के लिए एक हम लोग साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सैकड़ों लोग लंगर लगाते हैं, वहाँ पर कौन जा कर के लंगर लगाएगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर विचार होना चाहिए, और हमें ऐसा एक दिशा तय करनी चाहिए कि जो लोग यात्रा के लिए आएँ उनको किस तरह से सहूलियत दी जा सकती है। सहूलियत से हमें उनको दूर नहीं करना है। जो सहूलियत उनको मिले, वो सहूलियत जो है जिसकी वजह से वो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, और फिर जब वो वापस जाते हैं तो उनको एक फीलिंग आती है कि हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर के हमारे साथ पूरे अच्छे तरीके के साथ व्यवहार हुआ, हम लोग यात्रा भी करके आ गए, अपने घर को भी वापस आ गए और बिल्कुल सेफ़ रहे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए। अरुण जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, और खासकर आपने तीसरी टर्म का विजन और इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, और इसमें कोई दो राय नहीं कि
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जम्मू की एक बुलंद आवाज़ है, और उस आवाज़ को हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में और भी बखूबी आगे लेके जाएँ। और आप और आपकी टीम को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।